नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। नाम मुकेश चंद्राकर, उम्र 32 साल, पेशा पत्रकारिता। यूट्यूब चैनल चलाने वाले एक ऐसे साहसी पत्रकार जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका शव मिला है और शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। पूरे का पूरा घटनाक्रम छत्तीसगढ़ राज्य का है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़। और ये जो पत्रकार है मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 को अचानक लापता हो गए थे। 2 जनवरी को इनके भाई उन्होंने रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट लिखाने के बाद आज 3 जनवरी को देर शाम इनका शव छत्तीसगढ़ में उस सेप्टिक टैंक से मिला है जिस सेप्टिक टैंक का नाता एक ठेकेदार से जुड़ा हुआ पाया जा रहा है। ठेकेदार सड़क निर्माण कर रहा था और 120 करोड़ रुपए की सड़क के निर्माण में घोटाले से जुड़ी खबर ये जो जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने अपने चैनल पर दिखाई थी और साथ साथ ये खबर उन्होंने एनडीटीवी के लिए भी रिपोर्ट की थी। और ये जो जर्नलिस्ट हैं ये जुड़े हुए थे एनडीटीवी से, इनका वहां जो स्ट्रिंगर्स होते हैं उस तरह का एक नाता बताया जा रहा है जो सामने आया अब तक की सूचनाओं के बाद। दरअसल ये घटनाक्रम जैसे ही सामने आया उसके बाद से सनसनी मची हुई है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यह अपील करते हैं कि यदि विकास चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें चाहिए तो डबल इंजन को चुनिए। प्रत्येक जब चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में साल 2023 में ही राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए थे और इस राज्य विधानसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ में कुछ छुटपुट मौके छोड़िए तो 2000 में जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है तो आरंभिक दौर के बाद जो शुरुआत से लेकर और अभी तक कुछ समय रहा कि जब अजीत जोगी की अगुवाई वाली सरकार रही, अन्यथा सरकार में अधिकतर वहां भारतीय जनता पार्टी रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी मौजूदा सरकार है। और जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार ताल ठोकते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का वो दावा करते हैं, लेकिन क्या कुछ हो रहा है, चाहे केंद्र में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो, क्योंकि दावा प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनका दल करता है, भारतीय जनता पार्टी करती है, तो निश्चित तौर पर इस दावे से उलट हालात जब जब सामने आते हैं तो सनसनी भी फैलती है और बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। जो मुकेश चंद्राकर हैं इन्होंने ये जो एक वहां 120 करोड़ रुपए की सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था और वो जो सुरेश चंद्राकर नामक कोई ठेकेदार है उन्होंने ये काम किया था। कुल 52 किलोमीटर लंबी सड़क बननी है, इसमें 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है और जो सड़क निर्माण की गुणवत्ता, उसका जो उसमें गड़बड़ियां हैं उसको ये जो शख्स मुकेश चंद्राकर थे उसे उजागर कर रहे थे। और इनका अपना एक यूट्यूब चैनल बताया गया है जो सामने आया बस्तर जंक्शन के नाम से, और ये पूरा का पूरा मामला बीजापुर का है। छत्तीसगढ़ का वो इलाका जो अति पिछड़े क्षेत्रों में शुमार होता है, आदिवासी बहुल्य पूरा जो इलाका है और साथ साथ नक्सल प्रभावित भी ये क्षेत्र माना जाता है। तो यहां ये जो मुकेश चंद्राकर, इनकी उम्र जैसा मैंने बताया 32 साल महज, और 1 जनवरी से लापता थे। और जब से ये शव वहां मिला है उनका छत विछत, और ये मिला ऐसा है कि एक सेप्टिक टैंक में इसे दफना दिया गया था। चोट के निशान मिले हैं, सिर में चोटें हैं और जो वहां का प्रशासन है, पुलिस है, ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि मामला मर्डर का ही है। और इसमें जो एक गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है, पता ये चला है कि दिल्ली भी पुलिस पहुंची हुई है, छत्तीसगढ़ पुलिस, और दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो निकलता है कि कोई ये ठेकेदार से जुड़े हुए लोग हैं और जो प्रशासन है, शासन है, वो कह रहा है कि जल्दी ही पूरे के पूरे मामले को उजागर कर दिया और बड़ा छत बिछत शव मिला है। 1 जनवरी को ये जो पत्रकार है, मृत जो मिले हैं, ये लापता हो गए थे और इसके बाद
2 जनवरी को मैंने बताया इसकी रिपोर्ट दर्ज करा गई उनके भाई के द्वारा। और जो लोकेशन इनके मोबाइल की आ रही थी वो इस क्षेत्र की आ रही थी जो ठेकेदार का अपना इलाका माना जाता है, उनका अपना प्रीमाइसेस माना जाता है। और ये भी निकलकर सामने आया है कि जो सेप्टिक टैंक है उसमें ताजा जो है चुनाई की गई है, उसमें ताजा जो है निर्माण दिखा है। तो यही सब मिलने के बाद पुलिस ने वहां लोकेशन के आधार पर जो आज पहुंचने के बाद छानबीन शुरू की। और वो जब सेप्टिक टैंक को खोदा गया, उसकी छत को उधेड़ा गया, तो छत उधेड़ने के बाद पुलिस की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब ये जो लापता पत्रकार, यूट्यूबर, जो जर्नलिस्ट और जो एनडीटीवी से भी जुड़े हुए थे मुकेश चंद्राकर, उनका छत बिछत हालत पे शव मिला। शव फूल चुका था। ऐसा साफ जो आरंभिक जो सूचना है अब तक की है उसके मुताबिक उन्हें पहले मारा गया और मारकर सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया। पुलिस उस पूरे मामले में जांच करी और जबरदस्त रोष व्याप्त है। और छत्तीसगढ़ में कोई पहला मामला मसला नहीं है पत्रकारों से जुड़ा। पत्रकारों को लेकर पहले भी वहां कई सारे घटनाक्रम हुए। और जिस मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे मामले बीते 2-2.5 दशक के आसपास का जो दौर रहा है, खासकर जो 2 दशक बीते हैं अभी, इसमें बहुत सारे मामले हैं कि जो कहीं ऐसे जो बाहुबली हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ कभी आवाज उठाई जाती है जर्नलिस्टों के द्वारा, या तो उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। इसमें मिली भगत के भी बहुत सारे मामले सामने आए। और सरकार भी जो है, जो डबल इंजन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ समय जरूर मध्य प्रदेश में अभी अगर 2003 से लेकर अभी 2025 शुरू हो गया तब तक का उठा के देखा जाए सिलसिला, तो कुछ वक्त यहाँ मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार रही थी, करीब 15 महीने उसे सत्ता मिली थी। उधर छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की सरकार ने अपना कुछ समय लिया, 2000 में वहां बना था छत्तीसगढ़। तो कुल मिलाकर चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, यही हालात देश के बहुत सारे राज्यों में है। भले ही वो भाजपा की सरकारें हों या गैर बीजेपी सरकारों में भी ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। और केंद्र की सरकार भी इस मामले को लेकर बार बार कटघरे में खड़ा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है उस पर भी बहुत सारे आक्षेप आरोप है कि कैसे जो एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, या जो खासकर यूट्यूबर्स, जो एक वैकल्पिक मीडिया उभर कर सामने आया है, जो वो बातें जो गोदी मीडिया नहीं उठाता है, नहीं दिखाता है, और उसको उजागर करने वाले जर्नलिस्ट हैं, जाबाज पत्रकार हैं, उनकी आवाजों को कैसे दबाया जाता है, उन्हें कैसे कुचला जाता है, कैसे उन पर मुकदमे कायम किए जाते हैं, कैसे उन पर कार्रवाइयां होती हैं और क्या क्या नहीं होता है, ये सब कुछ बार बार निकलता उभरता। और अब इस मामले में जिस मैंने कहा राजनीति आरंभ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। और वहां जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राज्य के जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने भी एक तीखी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष और ऐसी संस्था से जांच कराई जाए जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। और वो ये भी कह रहे हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। कुल मिलाकर ये जो मामला मसला है छत्तीसगढ़ का, इसने देश भर में जो मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं, उस बिरादरी को हिलाया। और जहां जहां ये खबर पहुंच रही, जिस तरीके का एक पूरा दृश्य सामने आया है, जो छत बिछत शव और जिस बेरहमी से, जिस क्रूरता से मारा गया और दफना दिया गया, सेप्टिक टैंक में ये शव मिला है। यानी कि यदि वो लोकेशन नहीं मिलती उस टावर की, उस मोबाइल फोन की, तो शायद इस घटनाक्रम का पता ही नहीं चल पाता। क्योंकि बहुत सफाई के साथ वहां जिसने भी जो इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, आरंभिक तौर पे उस ठेकेदार से जुड़े लोगों के नाम, उनके भाई के नाम, या पूरा का पूरा जो उसकी खुद भी संदिग्ध है आ रहा है। अभी पुलिस यही कह रही कि हम निकट हैं, पहुंच चुके हैं और दूध का दूध पानी। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि यदि ये उस मोबाइल टावर की लोकेशन से ना मिलता इसका जो मारा गया जर्नलिस्ट है, तो शायद ये राज ही रह जाता। कुल मिलाकर मामला सरगर्म है, राजनीति चरमोत्कर्ष पर है। और जो छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार को भी जो कांग्रेस खेमा है, विपक्ष है, वो कटघरे में खड़ा कर रहा है। पूरे मामले को लेकर जो भी आगे अपडेट होगा हम 4 PM के अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। घटना बहुत ही क्रूरतम है,
लोमर्शक है। क्या कुछ इस घटनाक्रम पर आप कहेंगे, जरूर हमारे इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।